हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास टेंथ का मैथ। क्लास टेंथ का मैथ में हम लोग पढ़ते चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.3 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4। अगर आप लोगों में से एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.3 नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4। इस चैप्टर में हर स्टेप में फार्मूला यूज होता है, तो आपको टोटल फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी ये चैप्टर आपसे बनेगा। और टोटल फार्मूला का हम क्या किए, फुल्ली डिस्कशन पार्ट 1 जो वीडियो बनाए थे इसका त्रिकोणमिति का, उसमें हम कर दिए हैं। अभी हम रिवीजन कर देते हैं, आपको यहाँ से भी समझ में आएगा। अगर वो वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ से भी समझ में आएगा, यहाँ से देखिए और कॉपी कलम निकाल लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में प्रत्येक स्टेप में फार्मूला लगता है। ठीक है, तो हम सभी फार्मूला को बारीकी से समझेंगे, उसके बाद चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में जो फार्मूला यूज होगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर नहीं जानते देख लीजिए, इसका फार्मूला 1 होता है। ठीक है, ये कैसे होता है इसका प्रूफ जानने के लिए हम पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं, उसमें आपको जाना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है। यहाँ स्टार दीजिए, तो साइन का रिलेशन किसके साथ, कोस के साथ हुआ। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इधर जाकर तो माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला बन गया। देखिए यहाँ पर अगर साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा बराबर, तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर ई स्क्वायर हो जाता है तो रूट हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर जब बराबर उधर जाता है तो क्या बनता है, रूट बन जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से कोस का, अगर हम मान लीजिए कोस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तब क्या होगा, कोस किधर रखना होगा, 1 है, 1 है। ये साइन स्क्वायर थीटा क्या है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे जब कोई भी प्लस वाला साइन आगे रहता है उसके आगे से प्लस नहीं रहता, ये छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो देखिए इधर जाकर तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी पर यहाँ पर ये फार्मूले बन रहा है सब। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला आपको ये याद रहेगा, तो 1 2 3 4 5, इससे कितना 4 फार्मूला बना है कि 5 गो फार्मूला बना। इसी तरह से अभी और बनेगा 5 या 15, उसके बाद इसके अलावा भी फार्मूला इसमें यूज होगा। टोटल चीज़ हम बताएंगे। तो इसमें साइन का रिलेशन किसके साथ हुआ, कोस के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, कोस के साथ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। अब देखिए दूसरा स्टार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 है, तो ये माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अगर सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर है तो बराबर हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है, स्क्वायर ये रूट कहाँ से आया, ये रूट आया, ये जो स्क्वायर है ना बराबर को उधर गया तो ये क्या हो गया, रूट हो गया। तो यहाँ पर सेक का 2 फार्मूला होगा, सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा, सेक थीटा रहेगा तो रूट में ले लेना। ठीक, अगर हम यहाँ से 10 निकालना चाहेंगे, देखिए ये 10 है ना, ये 10 को बराबर को पट्टी भेजेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, पहले उसको उधर रख लीजिए, यहाँ 1 है, 1 प्लस ये माइनस 10 है ना, उधर लेके जाइए, कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब जो है ना ई वाला पार्ट को, ये 1 को इधर भेजिए, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, इधर बचा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ई वाला पार्ट इधर लेकर आइए, 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूला बन गया, 10 स्क्वायर थीटा का -1 होगा। देखिए 10 थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसका हुआ, 10 का हुआ, किसका हुआ, 10 का फार्मूला हुआ। ठीक है, तो ये साइन सेक का रिलेशन 10 के साथ हुआ, और यहाँ साइन का रिलेशन किसके साथ हुआ, कोस थीटा साथ। रिलेशन आपको याद रखना है, इस चैप्टर में रिलेशन पर बनता है सब सवाल। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारिए, एक और बचा हुआ है, हम इसको बताते हैं। इधर जगह है ना, यहाँ पर बताते हैं। देखिए इसमें 5 फार्मूला, इसमें 5 गो है, 1 हुआ ना, दूसरा हुआ 2, यहाँ 3, उसके बाद 4 5, ये सॉल्व किए हैं, ये जो है बीच में ये क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। अब देखिए यहाँ पर कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बड़ा क्या होता है,
1 होता है। अगर यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ले तो क्या हो जाएगा 1 ई माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर लेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर इधर चल जाएगा तो रूट हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, इसको उधर लाना है। देखिए ई वाला चीज़ है ना, ई वाला देखिए यहाँ पर अगर कोट थीटा निकालेंगे क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा पर निकालेंगे क्या हो जाएगा ई वाला माइनस उधर जाएगा, ई वाला प्लस इधर आ जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक को यहीं पर स्थिर रखना है और एक को प्लस में इधर लाना है तो माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस वाला उधर लीजिए। अब बहुत बचा इसको इधर का लिखे, इसको इधर का लिखे सर, उधर भी लिखेंगे वही बात, इधर भी लिखेंगे तो वही बात है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। कोट थीटा बराबर रूट अंडर स्क्वायर तो रूट उधर चल जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। 1 2 3 4 5 5 या 15 फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ। ये टोटल चीज़ सवाल में यूज होगा तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारना है। इसके अलावा भी फार्मूला यूज होगा, टोटल चीज़ हम बता रहे हैं। इसको लिख लीजिए। अगर कोई तेज़ी से नहीं लिख पाते हैं तो क्या कीजिएगा वीडियो को रोक कर उसके बाद कॉपी में लिखना है, ठीक है। लिखिए देखिए अब लिखने के बाद जो है ये चैप्टर में आपको महारथी हासिल करना है। ये चैप्टर आपको देख कर क्या होगा भागेगा, आप देख कर नहीं भागिएगा। इतना अच्छा से हम बताएंगे अभी। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला है, ठीक है। स्टार मार्क लिखिए, ठीक है। देखिए उस बार साइन का रिलेशन कोस के साथ था, यहाँ किसके साथ है कोसेक के साथ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे ई इंटू है ना, साइन थीटा ई इंटू है, इस तरह बिंदा दे, इसका मतलब इंटू, इंटू मतलब क्या होता है गुना, इधर गुना में इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। आप देखिए कोसेक थीटा अगर यहाँ लगे तो साइन थीटा यहाँ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये हो गया एक फार्मूला, इसको इस तरह से यहाँ से इस तरह लिखना है। उसके बाद देखिए फिर स्टार देखें, साइन हो गया, उसके बाद होगा कोस, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। देखिए सेक का वहाँ रिलेशन था टेन का साथ और कोस का रिलेशन था साइन के साथ, लेकिन यहाँ कोस और सेक का रिलेशन है। ऐसा रिलेशन इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक्सरसाइज 8.4 आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए रिलेशन अगर आप जान गए तो कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। फिर सेक थीटा यहाँ आएगा, सेक थीटा और क्या हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 3 फार्मूला यहाँ हो गया। अब देखिए इधर टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कोट थीटा, ठीक है। उसके बाद कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा, ठीक है। यहाँ तो समझ गए। ये फार्मूला 3 3 6 3 9 ये फार्मूला लिखिए। 15 को उधर और 9 को इधर हो गया, 15 और 9 कितना हो गया 15 9 9 5 14 24 फार्मूला हो गया है, ठीक है। इसको लिखिए। इस चैप्टर में सब फार्मूला का यूज होगा। अब हम समझेंगे कि रिलेशन किसका किसके साथ है, ठीक है। इसको उतारिए। देखिए ये लिखने के बाद अब हम समझेंगे रिलेशन। क्या समझेंगे रिलेशन, रिलेशन समझना बहुत जरूरी है चैप्टर के लिए, तभी आपसे बनेगा। देखिए रिलेशन साइन का रिलेशन, साइन थीटा, थीटा एक क्या है एंगल है। यहाँ पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ए बी सी डी में जितना लेटर है ना 26 उसमें से कोई भी हो सकता है। यहाँ थीटा का स्थान पर अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, ठीक है। इस सिर्फ एंगल को दर्शाता है। साइन थीटा का भी रिलेशन देखें किसके किसके साथ, कोस थीटा के साथ रिलेशन देखें और साथ ही कोसेक थीटा साथ रिलेशन देखें, ठीक है। आपको इस तरह से पूरे YouTube पर देख लीजिए, कहीं सर्च करके इस तरह से कहीं आपको पढ़ाया नहीं गया होगा। इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, पहले ही आपको समझ में आएगा 100%, ठीक है। साइन थीटा का रिलेशन कोस थीटा के साथ और कोसेक थीटा के साथ होता है। और कोस का जब पूछेगा तब कोस थीटा का रिलेशन देखिए किसके किसके साथ होता है। कोस का अभी बताए थे साइन के साथ होगा, अभी तुरंत फार्मूला में बताया ना। रिलेशन मतलब किसके किसके साथ ये फार्मूला बनाया है। तो साइन थीटा के साथ आप कोस का रिलेशन अभी देखें किसके साथ, सेक थीटा के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कोसेक। देखिए कोसेक,
कोसेक थीटा का रिलेशन किसके, एक तो साइन के साथ है ये है, दूसरा होता है इसका कोट के साथ। किसका, कोट के साथ अभी बताए थे ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोट के साथ होता है इसका रिलेशन, ठीक है। उसके बाद कोसेक का रिलेशन और किसी के साथ नहीं होता है, साइन कोस कोसेक, उसके बाद टेन। देखिए टेन का रिलेशन किसके किसके साथ, टेन का रिलेशन होता है सेक थीटा के साथ और कोट थीटा के साथ, ठीक है। यहाँ तो दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, टेन का रिलेशन इसके साथ है। अब देखिए अगर कोट का रिलेशन पूछे, कोट थीटा का, कोट थीटा का रिलेशन या तो टेन के साथ है ये है, उसके बाद कोसेक के साथ है, क्या है, कोसेक के साथ। ये रिलेशन लिखाने का मेन मकसद जानते हैं क्या है, ये रिलेशन लिखाने का मेन मकसद है कि इसमें जो सवाल है इसी रिलेशने पर है आधारित, आपको समझना है। जैसे साइन का रिलेशन किसके साथ है, कोस और कोसेक के साथ, इसके साथ डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन क्या साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में लिखिए, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला कोट के रूप में क्या होगा, तो कोट में इसका फॉर्मूला नहीं होता है, कोस और कोसेक के साथ होता है। तो कैसे जानेंगे, तो देखिए साइन को बदलना है किस में, कोसेक में बदल दिए। अब कोसेक का रिलेशन यहाँ देखिए, कोसेक कहाँ है, कोसेक रिलेशन यहाँ कोट में है, तो इस कोसेक रिलेशन यहाँ कोट में है, कोट थीटा में है, तो साइन से कोसेक जाएंगे, कोसेक से कोट चल जाएंगे। यही इसीलिए रिलेशन हम लिखा रहे हैं। जैसे साइन थीटा का देखा टेन थीटा में बदलिए, तो टेन थीटा में इसका फॉर्मूला नहीं होता है, होता है कोसेक में या कोस में। तो क्या करना है, तो हम साइन थीटा से जाएंगे कोसेक थीटा, कोसेक से जाएंगे कहाँ, कोट थीटा। और कोट थीटा का रिलेशन होता है टेन के साथ होता है, किसके साथ, टेन के साथ होता है। इसलिए हमको साइन से कोसेक, कोसेक से कोट और कोसेक से तब ये कोट से तब जाएंगे कहाँ, टेन पर। इस तरह से हमको याद हो जाएगा टोटल चीज, इस तरह से ना तो सवाल टोटल बन जाएगा, ठीक है। यही इसीलिए ये रिलेशन हम बता रहे हैं। तो इसको उतार लीजिए। अब हम एक्सरसाइज 8.1 8.4 क्या करते हैं, चालू करते हैं सवाल को। अब इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये किताब सबके पास है ना, एनसीईआरटी किताब से पढ़ा रहे हैं, पेज नंबर 213 है एनसीईआरटी किताब, ठीक है। देखिए कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में बताइए। देखिए क्या कर रहा है, कहता है साइन ए, सेक ए, टेन ए, ये तीनों को बदलने के लिए कर रहा है, किसमें, ये तीनों कहता है कोट ए के पदों में बदलिए। तो कोट ए का साइन से हमको कोट पर जाना है, तो साइन का डायरेक्ट रिलेशन कोट के साथ नहीं होता है, साइन से हमको कोसेक के पास जाना होगा, और कोसेक का रिलेशन कोट के साथ होता है, तो इस तरह प्राप्त हो जाएगा। सेक से कोट का रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता है, अभी हम बताए थे ना, सेक का रिलेशन किसके साथ, सेक का रिलेशन कोस के साथ और टेन के साथ। तो सेक से हम कहाँ जाएंगे, टेन के पास, और टेन का रिलेशन होता है किसके साथ, कोट के साथ। इस तरह से सब मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ से तो पहला नंबर लिखते हैं साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/कोसेक ए। हम पहले बता दें, यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, यहाँ पर ए भी हो सकता है। यहाँ ए रहेगा तो यहाँ ए, यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा, यहाँ 50 रहेगा तो यहाँ 50, यहाँ 1 करोड़ रहेगा तो यहाँ 1 करोड़, ठीक है। तो साइन ए बराबर 1/कोसेक ए फॉर्मूला होता है। अभी तक हम कोट ए तक पहुँचे नहीं, पहुँचे कोसेक तक पहुँचे हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/कोसेक ए बराबर फॉर्मूला बताए थे अभी, इसके पहले क्या बताए थे, 1 + कोट स्क्वायर ए होता है। देखिए साइन ए बदल गया किस में, कोट ए में बदल गया, इस कोट ए के रूप में आ गया। इसके साथ एक संख्या 1 है, ऊपर में 1 है, संख्या आ सकता है, लेकिन उसके अलावा दूसरा जो है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरा कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो साइन ए कोट में बदला गया, ठीक है। अब बहुत बच्चा का सवाल है कि साइन ए को कोसेक ए में ही क्यों बदलें, जबकि साइन ए का रिलेशन कोस के साथ है और कोसेक दोनों के साथ है। कोस के साथ क्यों नहीं बदलें, कोस के साथ इसलिए नहीं बदलें कि देखिए कोस के साथ बहुत लंबा हो जाता है। कोई आदमी रास्ता शॉर्टकट अपनाता है कि नहीं अपनाता है, सब आदमी चाहता है कि पटना से दिल्ली हम जल्दी चल जाए, लेकिन ट्रेन से जाता है तो लेट लगता है, जहाज से जल्दी जाता है।
तो ये क्या है, जहाज है, क्या है, जहाज है, ट्रेन है। मान लीजिए साइन ए को किस में बदलते हैं, कोस में, किस में बदलते हैं, कोस ए में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, कोस ए में। तो फिर कोस ए से हमको कोट ए तक जाने के लिए कि इसको किस में बदलना पड़ता, फिर इसको बदलना पड़ता सेक में, फिर सेक से कहाँ जाते हैं, टेन में, उसके बाद जाते हैं कहाँ, कोट में। तो इतना लंबा कि 1 2 3 4 5 स्टेप, यहाँ 1 2 3 स्टेप में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसलिए हमको शॉर्ट रास्ता अपनाना है, ठीक है। ये बन गया। आप देखिए सेक, क्या सेक ए को कोट के पदों में लिखना है। सेक ए का फॉर्मूला डायरेक्ट कोट के रूप में नहीं होता है, इसका टेन के साथ होता है। टेन का फॉर्मूला था कोट के रूप में, तो टेन के साथ इसका क्या होता है, सेक ए बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर है, किस में, रूट में। फार्मूला सब याद रहना चाहिए तभी सवाल बनेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखिए बराबर, ये 1 है तो 1 प्लस tan ए बराबर क्या होता है, 1/कोट ए होता है। और यहाँ स्क्वायर है तो उसमें भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। बहुते बच्चा ए स्क्वायर होते देगा, ए में स्क्वायर नहीं होगा, ए में स्क्वायर इसलिए ना होगा, ये एंगल है, ठीक है, एंगल में स्क्वायर नहीं होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है तो 1 × 1 तो बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग क्या हैं, क्लास 10th में आ गए हैं, उतना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब क्या करना है, डायरेक्ट रूप से करना है। देखिए कोट, यहाँ पर देखिए कोट स्क्वायर ए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, क्या है, 1 है, ये पूरे रूट है। देखिए यहाँ पर ये पूरे रूट में है, यहाँ पर इस तरह से था, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और कोट स्क्वायर 1 एलसीएम कितना आएगा। यहाँ से आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं संख्या, जैसे 1 + 2/3 रहता है, इसको क्या करते हैं बताइए, इसको इस तरह से करते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 3 का एलसीएम लेते हैं, 1 3 का एलसीएम, तो कुछ नहीं आता तो गुना करते हैं, 1 × 3 तो 3 आता है, 3 आता है, ठीक है। तो 1 इस 3 डायरेक्ट 1 में क्या होता है, गुना होता है, 3 प्लस और 3 का टेबल 3 एक बार में, और 2 × 1 तो 2 5 बटे कितना हो गया, 3 हो गया। ये बात समझ में आया। इसी प्रकार के ये भी है, देखिए यहाँ पर 1 + 1/कोट स्क्वायर ए है, क्या है, कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अगर 1 रहे तो ये डायरेक्ट इधर क्या होता है, गुना हो जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 1 × कोट स्क्वायर है, पहले एलसीएम होगा, कोट स्क्वायर ए हो गया, 1 और कोट स्क्वायर ए का एलसीएम कोट स्क्वायर ए ही होगा, ठीक है। 1 से ही डायरेक्ट इसमें गुना होगा, 1 × कोट स्क्वायर ए, तो कोट स्क्वायर ए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, दोनों जब मिल जाता है तो ऊपर में जो रहता है उसको सीधे लिख देते हैं, ठीक। ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिए, इसको यहाँ पर लिखिए, ये वाला बात लिखिए पूरे बदला में, यहाँ पर लिखिए कोट स्क्वायर ए + 1 बटे कोट स्क्वायर ए, इसको रूट में दे दीजिए, किसमें, इसको पूरे रूट में दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोट स्क्वायर ए नीचे में अकेले है और उसमें स्क्वायर है तो एगो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, एगो बाहर निकलेगा, ऊपर हो जाएगा कोट स्क्वायर ए + 1 और नीचे में देखिए अब रूट केवल ऊपर में लेगा, नीचे में नहीं, कोट ये हो गया, एक क्या स्क्वायर था, एक क्या हो निकल गया, ये हो गया, ठीक है। अब बहुत बच्चा का सवाल है, कोट स्क्वायर ए यहाँ भी था, इसको क्यों नहीं निकाले हैं, इसको इसलिए नहीं निकाले, इसके साथ एक पद जुड़ा हुआ है, एक टर्म एक जुड़ा हुआ है ना, अकेले रहता तब निकल जाता, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है एक या कोई संख्या जुड़ा रहेगा तो इस तरह से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये से के बदला गया कोट में, यही हो गया, से के बदला गया कोट ए में, ये यहाँ लिखते जाना है, से के, ठीक है। अब बदलना है तीसरा क्या, tan को बदलना है ना, देखिए tan ए बराबर डायरेक्ट बदला जाएगा, 1/कोट ए होता है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ये यहाँ हो गया आंसर। सबको सब में क्या किए हैं, बदल दिए हैं। देखिए सवाल को समझाने में बहुत टाइम लगता है, अगर समझ गए तो बहुत अच्छा है। ये मत देखिएगा एक सवाल ज़्यादा समय ले रहा है पढ़ाने में, समझ में आ जाए, वो सवाल बनाने में 15 मिनट 20 मिनट ही क्यों ना लग जाए, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको उतारने के बाद हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कहता है एंगल ए
वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक एक के पदों में लिखिए। अब ये किस में लिखना है, कहता है सेक एक के पदों में सबको लिखिए जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, कोसेक ए, ये सबको किस में लिखना है, सेक एक पदों में सबको, ये पाँच को है नहीं, पाँचों को सेक एक के रूप में लाकर बनाना, यही क्वेश्चन का अर्थ है। ठीक है, तो हम बारीकी से समझे। देखिए कोस का तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/सेक, इसका तो खत्म हो गया कहानी। टेन का भी डायरेक्ट हो जाएगा। हमको साइन, कोट और कोसेक में थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ठीक है, देखिए इधर तो साइन ए से हमको सेक ए तक जाना है। साइन ए का फार्मूला डायरेक्ट रूप से सेक में नहीं होता है, कोस में होता है और कोसेक में होता है। क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में साइन ए का रिलेशन डायरेक्ट सेक के साथ होता है, नहीं होता है। साइन का रिलेशन होता है कोस के साथ और कोसेक के साथ। अब हम यहाँ पर दिमाग लगाएं, कोस का यहाँ पर लें कि कोसेक के लें। देखिए अगर कोस लेते हैं तो कोस ए बराबर 1/सेक ए होता है, हम सेक ए तक पहुँच जाएंगे 2 ही स्टेप में। लेकिन कोसेक लेते हैं तो क्या होगा, बहुत लंबा स्टेप होगा, इसलिए हमको कोस लेना है। तो साइन ए बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये होता है रूट में, ये होता है ना, फॉर्मूला बताए थे नहीं ये बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर साइन थीटा निकल दी इस तरह बताए थे। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोस ए का फॉर्मूला सेक में क्या होता है 1/सेक ए। यहाँ पर स्क्वायर है तो ऊपर में भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, लेकिन एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक का स्क्वायर का मतलब बहुते बच्चा ऐसे 2 लिख देगा, 1 गुना 2 2, ऐसे नहीं। एक का स्क्वायर मैंने 1 गुना 1 2 बार तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुते बच्चा ऐसे करता है, 1 का स्क्वायर है ना तो 1 गुना 2 बराबर 2, ये नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 लिख देते हैं, इसको स्क्वायर हटाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये उसी तरह से जो पहले वाला क्वेश्चन बताते हैं 1/सेक स्क्वायर, इधर 1 रहता है डायरेक्ट इधर जा क्या होगा गुना होगा, 1 गुना सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बट्टे में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा किस में, ये टोटल हो जाएगा रूट में। तो फिर उसी तरह से करना है, सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर में से क्या होगा, एक सेक निकल जाएगा, तो इसमें हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बटे यहाँ सेक स्क्वायर था, एगो सेक निकल गया। अभी जस्ट पढ़ा है कि सेक स्क्वायर है, ये वाला काहे बाहर नहीं निकलेगा, ये वाला बाहर इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि इसके साथ एक पद है। तो साइन बदला गया सेक में, यहीं तक हो गया इसका आंसर। ठीक है, साइन बदला गया किस में, सेक में। यहाँ हर जगह साइन लिखना है, साइन ए। ठीक है, अब हमको किसको बदलना है, साइन ए तो बदल गया। अब कोस को देखिए, यहाँ पर कोस ए को बदलना किस में, सेक में, तो डायरेक्ट होता है 1/सेक ए होता है, तो यह बदलाइए गया, ये भी बदला गया। साइन का भी यहाँ पर क्या हुआ बदला गया, 2 बदला गया। अब देखिए साइन ए कोस, अब 10 को बदलना, किसको बदलना है 10 को। देखिए इधर पर 10 ए बराबर सेक के साथ रिलेशन होते करता है, क्या होता है देखिए ये वाला रिलेशन बताए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम 10 यहाँ निकालें, देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में जाएगा तो माइनस में बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, देखिए स्क्वायर इधर जाएगा क्या होता है रूट हो जाएगा, इधर आकर ले 10 बचेगा, इस 10 को इधर लिख सकते हैं चाहे इधर, तो टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर ये थीटा का सर मान लीजिए यहाँ ये लिख देंगे तो यहाँ क्या होगा, एक होगा ये होगा ना, तो डायरेक्ट 10 ए बराबर क्या हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो साइन ए कोस ए 10 ए बदला गया। अब किसको बदलना, कोट को। देखिए कोट ए वाला भी सिंपल 1/, क्या होता है 10 होता है, तो 10 1/10 ए का मान यही निकाले। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया किसका कोट ए बदला गया। तो साइन ए कोस ए 10 ए कोट ए बदला गया। अब किसको बदलना है, कोसेक को बदलना है। देखिए कोसेक ए बराबर 1/साइन ए होता है, बिल्कुल होता है। साइन का रिलेशन, कोसेक का रिलेशन साइन के साथ और कोट के साथ होता है, तो हम साइन लिए और 1/, और साइन ए का मान यहाँ निकालिए दिए। देखिए यहाँ पर ये क्या है रूट अंडर में है, यहाँ पर
रूट अंडर में क्या है, साइन ए का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं ना, देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बट्टे में कितना है, सेक ए है, यही ना, ये रूट में ना है, ये रूट से बाहर है, ये नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो सेक ए बट्टे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो कोसेक ए भी बदला गया और कोट भी बदला गया, टेन भी बदला गया, सब क्या हुआ, बदला गया। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी तरह एग्जाम में बनाना है, इसी तरह आपको एग्जाम बनाना है तो नंबर फुल में फुल मिलेगा, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए ये उतारने के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। तीन में 2 ठो क्वेश्चन है, 3 में क्वेश्चन 2 ठो है, मान निकालिए बोल रहा है। तो साइन स्क्वायर 3 का 1 है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अब बटे में दिया है कोस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री है। कहता है इसका मान निकालिए। हम पढ़े थे 8.3 में, जब 2 को टर्म रहे तो 1 को बदलना है, जब 4 टर्म रहे तो 2 को बदलना है, जब 6 टर्म रहे तो 3 को बदलना है। ऊपर में क्या टर्म, 1 2, तो दोनों में से किसी एक को बदलना है। नीचे में 2 टर्म, दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो देखिए यहाँ पर बदलते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको फार्मूला याद रहना चाहिए ये बोला। देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो ये फार्मूला कहीं लिख लीजिए कॉपी में कोना में, और इस सवाल में यही सब फार्मूला का यूज होगा। 3 का 1, 3 का 2, इसमें क्या होगा, यही फार्मूला का यूज होगा। इसको लिख लीजिए। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो कोस थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन में स्क्वायर दे देंगे तो यहाँ पर कोस में भी स्क्वायर हो जाएगा, कोस में स्क्वायर दे देंगे, सब में स्क्वायर दे देंगे, सब में स्क्वायर हो जाएगा। ये बात जानते हैं ना। ये जो थीटा है यहाँ पर, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या है, थीटा है। यहाँ मान लीजिए 50 रहेगा तो यहाँ भी क्या जाएगा, 50 हो जाएगा। ये सब बात आपको पहले से रहना चाहिए जानकारी। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल हो गया, यहाँ पर ये फार्मूला का यूज होगा, इसलिए इसको रहने दीजिए। देखिए साइन स्क्वायर है ना, हम इसी को बदलते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे जो 63 हो जाएगा। देखिए 90 में से कितना घटाना है, मान लीजिए से घटाना तो कहता है 63 हो जाएगा। तो देखिए माइनस होने जाएगा तो 90 में से 63 में 10 में से 3 गया 7, यहाँ 8 में से हो गया यानी 27, यानी एक्स का मान कितना निकलेगा 27, यानी 27 घटाएंगे क्या कहेंगे 63। 90 में से जब 27 घटाएंगे तो इस 90 में 27 घटाएंगे जब 63 हो जाएगा। तो 63 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस है, किसी एक के बदलना है, इनकी इसको भी बदलना है, इसको नहीं बदलना है, इसको नहीं बदलना है। इसको बदल दिए तो इसको नहीं, इसको बदल देंगे, इसको नहीं, किसी 2 में से एक ही को, ठीक। अब बट कोस है कितना है, कोस स्क्वायर 17 डिग्री। 90 में से कितना घटा दें कि 17 डिग्री प्राप्त होगा, तो 73 डिग्री घटाइएगा ना तब 17 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर 73 डिग्री यहाँ पर बराबर। अब देखिए 90 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, और साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस स्क्वायर है तो कोस में स्क्वायर दे देंगे। ये थीटा के स्थान पर, किसका स्थान पर, थीटा का स्थान पर 27 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, कोस स्क्वायर 27 डिग्री आई प्लस साइन स्क्वायर कितना है 27 डिग्री बटे
नीचे में कोस स्क्वायर 90, देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा का स्थान पर इसमें क्या है 73 डिग्री, यहाँ मान लीजिए 73 दे देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 73। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री या प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला शुरू में बताया है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहेगा। क्या होगा 1। अगर ऐसा इस तरह भी लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फिर भी 1 ही रहेगा। चाहे 2 + 3 लिखेंगे तो 5 होगा, या 3 + 2 लिखेंगे तो 5 ही होगा। कोस इधर है या इधर, दोनों का मतलब होगा 1। ठीक, दोनों थीटा सिर्फ देखना है, 27 यहाँ भी 27 है। अगर यहाँ 27 रहता है, यहाँ दूसरा चीज़ रहता, मान लीजिए यहाँ 20 रहता, तब 1 नहीं होता, क्योंकि ये दोनों थीटा सेम रहेगा तब 1 होगा। उसी प्रकार साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, तो 1 हो गया, तो 1 हो गया आंसर। ठीक है, 1 में 1 से बाद कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस सवाल के उत्तर 1 हुआ। ये वाला क्या किया है समझाने के लिए लिखे थे, इसको नहीं लिखना है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक उतारिए। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको उतारिए, उसके बाद इसी जगह बताते हैं। इसको फटाफट उतारते जाना है, आपको मैथ पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। टोटल मैथ हम बता देंगे एकदम सिंपल तरीका से। कहीं समझने में दिक्कत है तो कमेंट जो चैट है उसमें चैट में लिखिए, कमेंट बॉक्स में कि हमको यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, उसमें चैटिंग कीजिए। अब 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर देखिए, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ऐसा सवाल देखकर बच्चा बेहोश हो जाता है, मतलब बनबे नहीं करेगा सवाल। त्रिकोणमिति देखकर भागता है बहुत बच्चा इसको आकर्षित करता है। बहुत बच्चा के समझ में आता है, बहुत बच्चा को समझ में ये नहीं आता है। जिसको समझ में नहीं आता मैथ बिल्कुल, तो इस चैनल पर आ जाइए। इस चैनल पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग से, मतलब बहुत मनोरंजन के साथ आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। आपको समझे में नहीं, मतलब ये पता नहीं चलेगा कि कखनी टाइम बीत गया। ठीक है, अब मैथ को शुरू से अंत तक हम बताएंगे बहुत ही मनोरंजन के साथ। देखिए यहाँ पर साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस, देखिए सब में डिग्री है, क्या है सब में डिग्री है। साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, तो कहता है इसका मान क्या होगा, मान निकालना है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पद हुआ, देखिए यहाँ पर कितना है साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर भी 2 गो, इसमें से किसी एक को बदलना है, इसमें से किसी एक को बदलना है, तो बदल देते हैं। हम शुरू वाला बदल देते हैं, आप अगर सेकेंड वाला बदलना चाहते हैं तो बदल दे सकते हैं। तो 25 डिग्री कब आएगा, 90 डिग्री में कितना घटा देंगे, 90 में जब 65 डिग्री घटाइएगा तब आ जाएगा 25 डिग्री। अब ये देखिए ये जो पूरे बात है, ये पूरे बात केवल एक इसके लिए हुआ। ठीक है, अब ई वाला यहाँ पर लिखा है इंटू कोस 65 डिग्री, ये समझ आ रहा बात, ये पूरे बात इसके लिए है। साइन 25 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, इसको 90 से 65 घटाएंगे तो 25 डिग्री आ जाता है। देखिए यहाँ पर घटाइए, 90 से 65 घटाएंगे तो 0 से 5 नहीं जाएगा, इससे ले गया 1 5 10 में से 5 गया 5, 8 बचा, 8 में से हो गया 2, 25 डिग्री आ गया। तो 25 डिग्री इस तरह से लिखे हैं। ठीक है, इस तरह से क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर कोस है, इसको कोस में बदल देंगे, कोस स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आधा, ये वाला प्लस है, यहाँ पर ही प्लस दे दिए। अब ये वाला बदलिए, यहाँ पर क्या है कोस 25 है तो 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं। ये हो गया इंटू, इधर बचा क्या ये मतलब ना साइन 65 डिग्री नहीं बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोस थीटा, थीटा का स्थान पर 65 डिग्री, इंटू कितना है कोस 65 डिग्री। ठीक है, ये वाला प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा, साइन थीटा का स्थान पर कितना है 65 डिग्री है, इंटू साइन उधर क्या है 65 डिग्री है। समझ आ गया बात। अब देखिए ये वाला बराबर यहाँ दीजिए, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का स्थान पर 65 डिग्री, और यहाँ पर प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 डिग्री है ना दोनों,
तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 65 डिग्री बराबर, तो कोस स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री बराबर 1 हो गया आंसर। ठीक है, इस सवाल का उत्तर एक और, दोनों सवाल का उत्तर एक ही है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक उत्तर, ये सब सवाल एग्जाम में आता है, चाहे आप बिहार बोर्ड है, चाहे झारखंड बोर्ड है, चाहे रांची बोर्ड है, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड है, सब में ये क्वेश्चन आता है, इसको उतारिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम फिर से ये चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 के जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्जेक्टिव है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 1 2 3 4 में 4 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम ये बताते हैं। अब देखिए ये लिखने के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला बोल रहा है, कहता है कि पहले क्वेश्चन का सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो 4 का 1 नंबर है, कहता 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यही दिया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी जो दिया है वो दिया है 8, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी दिया हुआ है 0। कहता है इतना बराबर क्या होगा। आपको ऑब्जेक्टिव इसी तरह का आएगा एग्जाम में। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने 50-50% कर दिया है ना, मतलब 50% ऑब्जेक्टिव और 50% पूछेगा सब्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो हम सोल्यूशन करते हैं। जब ये क्वेश्चन आ जाए तो ये जो सोल्यूशन कर रहे हैं ये रफ में करना है, किधर करना है, रफ में। कॉपी जो देता है ना बनाने के लिए, वो कॉपी के पीछे में उल्टाते जाना है, मतलब पीछे में रफ लिखा रहेगा। ये चीज़ जो इसको करेंगे रफ में करेंगे, कहाँ रफ में। देखिए रफ में क्या करेंगे, तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, यही है। देखिए दोनों में 9 9 है, तो 9 कॉमन ले लीजिए, sec स्क्वायर ए माइनस ये वाला 9 कॉमन आ गया, तो बचा गया क्या 10 स्क्वायर है। कॉमन मतलब समझते हैं, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ होता है। कॉमन मतलब जो दोनों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जैसा कि देखिए त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। यहाँ मान लीजिए इसमें कॉमन में मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। क्या दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में ये बोला भुजा ये बोला भुजा क्या है कॉमन है, दोनों में वो चीज़ पाया गया। ठीक है, दोनों में क्या वो चीज़ पाया गया। जैसे मनुष्य में भी कॉमन होता है, कान कॉमन होता है, नाक कॉमन होता है ना, दांत कॉमन होता है, आँख कॉमन होता है, बाल कॉमन होता है, इस टोटल चीज़ क्या होता है कॉमन होता है। उसी प्रकार दोनों में जो चीज़ पाया जाता है उससे जो बाहर निकाला जाता है उसको कहता है कॉमन। देखिए यहाँ पर 9 है, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1। यहाँ थीटा रहेगा, यहाँ थीटा 1 रहेगा, चाहे 1 रहे, चाहे यहाँ 20 रहेगा, चाहे यहाँ 20 रहेगा, तो 1 रहेगा, यहाँ 50 रहेगा, यहाँ 50 ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 करोड़ रहेगा, यहाँ 1 करोड़ रहेगा, फिर भी रहेगा क्या 1 ही होगा। दोनों ये जो है थीटा दोनों सेम होना चाहिए, और ये फार्मूला होता है। तो यहाँ हो गया 9 गुना 1, तो 9 आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मारना है, वहाँ रंगने वाला आएगा इस तरह से, वहाँ पर इस तरह करके क्या करना है रंग देना है। ठीक है, तो 4 का 1 बन गया। अब देखिए 4 का 2 नंबर, 4 का 2 नंबर में कहता है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। कहता है इसके बराबर क्या होगा। इसमें भी दिया ऑप्शन दिया है 0, सब बेम ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर में 1 है, ऑप्शन सी नंबर में क्या है, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है माइनस है। कहते इसमें से क्या होगा, देखिए 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसको हम डायरेक्ट इसको गुना करेंगे तो गुना से नहीं बनेगा। इस तरह का जब सवाल रहेगा तो सबसे पहले हमको साइन और कोस में बदल देना है। किसमें, साइन और कोस में बदलना है। तो बदलिए 1 + साइन थीटा का फॉर्मूला होती है tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन थीटा बटे कोस। ये क्या होगा, ये फार्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला।
नहीं जानते तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब कोट थीटा रहेगा तो उल्टा देंगे, कोस ऊपर चल जाएगा और साइन कहाँ चल जाएगा, नीचे है। ये दो फार्मूला होता है, ठीक है। इसको आप क्या कहें, कहीं कोना में लिख लीजिए, यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 + tan थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखिए tan का फार्मूला होता है 1 बटे कोट थीटा भी, लेकिन यहाँ पर कोट लेंगे नहीं लेंगे। इस तरह के सवाल में साइन और कोस में बदलना है। कोट तो पहले सही है, इसको कोट में नहीं बदलेंगे। प्लस सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा होता है, इसको इस तरह से लिख दिए ब्रैकेट इन यहाँ पर 1 प्लस इसको इस तरह ब्रैकेट कर लिए। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ पर माइनस है। और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, ये पूरे घर आएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस 1 बटे कोस थीटा, ये ना। अब इसका देखिए क्या करना है, इसको समझने से पहले आपको इस तरह से 1 प्लस 3/4 रहेगा प्लस यहाँ 7/4 रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, यही सवाल यहाँ भिन्न का जोड़ भी है और भिन्न का जोड़ ये भी है। तो इसको क्या करते हैं, 4 का एलसीएम 4 हुआ, 1 का टेबल में 4। देखिए इस 4 गुना 1 हो जाता है, 4 प्लस जब ये दोनों सेम मिल जाए तो ऊपर वाला डायरेक्ट उतर जाता है। यहाँ देखिए सेम मिल गया तो ऊपर वाला डायरेक्ट उतर जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझना है। तो इस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम कोस थीटा हो जाएगा 1 गुना कोस थीटा, 1 गुना कोस थीटा प्लस ये दोनों मिल रहा है तो ऊपर वाला डायरेक्ट उतारना है साइन थीटा और प्लस ये वाला भी मिल रहा है, ऊपर वाला डायरेक्ट यहाँ उतार देते, ठीक। और देखिए यहाँ पर भी उसी तरह साइन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा। देखिए यहाँ पर 1 गुना साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ प्लस साइन थीटा मिल गया तो ऊपर वाला डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, उतार देना है। यहाँ माइनस है साइन थीटा तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा दोनों मिल गया, ऊपर वाला डायरेक्ट 1 है तो ये डायरेक्ट उतार दिए, ठीक है। यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, क्या समझना होगा, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। इसलिए हम बोलते हैं त्रिकोणमिति में हर स्टेप में फॉर्मूला लगता है। आपको अलजेब्रा वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए ये पूरे जो है ना, ये वाला पूरे पार्ट, ये पूरे पार्ट मानिए a, इसको मान लीजिए b, यहाँ पर मानिए इसको a, इसको मान लीजिए b। तो देखिए a + b इंटू a - b हो गया, लेकिन एक स्थान पर 2 पद है, एक है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखना है, ये वाला मिटाते हैं। देखिए क्या लिखना है, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये a हुआ, इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्थान पर क्या 1 है तो इसका स्क्वायर। समझ आ गया बात। अब बटे नीचे में क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ आ गया बात। अब देखिए यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर कीजिए, नीचे में दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं एक बार। नीचे में एक स्टेप दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ इधर लिख ले इबला, इसको मिटाते हैं। इबला क्या करते हैं, मिटाते हैं। देखिए ये वाला बात जो है, 0 उसी का ऑप्शन है, ये हो गया। ये वाला बात इधर लिखिए, यहाँ a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो a²। देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab ये होता है। तो यहाँ एक स्थान पर ये क्या है, कोस थीटा, b का स्थान पर साइन थीटा, तो हो जाएगा a cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2ab। अब माइनस इधर क्या 1 है, अब बटे में नीचे में क्या आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। और देखिए ये जिसका मान है cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1। देखिए फार्मूला लिखा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, लेकिन पहले कोस भी रह जाएगा, बाद में साइन रहेगा तो 1 ही रहेगा। इसका मान हो गया 1, यहाँ प्लस है तो प्लस, इधर गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, अब बटे नीचे में cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए 1 माइनस में, ये प्लस में कट गया, ऊपर में बचा क्या, ऊपर देखिए प्लस, ये अकेले पद में बचा है, प्लस आगे में ऐसे करके नहीं लिखेंगे, सीधा ही प्लस हटा देना है, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा लिखना है, अब बटे नीचे में cos थीटा इंटू साइन थीटा।
ई वाला प्लस जो इसको आगे में इस तरह नहीं लिखना है, इसके आगे भी प्लस है। देखिए ई वाला दोनों कट गया, cos tan to sin थीटा, तो बचा कर ले क्या 2/1, तो सबके नीचे में 1 रहता है तो हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको यहाँ से पहले यहाँ उतारना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ उतारना है। इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला भी क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो लिखिए इसको, इसको लिखने के बाद देखिए अब क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 भी कंप्लीट हो गया। अब 4 का 3 नंबर देखते हैं। 4 का 3 कहता है sec a प्लस tan a ब्रैकेट है 1 माइनस sin a बराबर क्या होगा, sec a प्लस tan a टू 1 माइनस sin a बराबर क्या होगा। ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है sec a, ऑप्शन बी दिया हुआ है sin a, ऑप्शन सी दिया हुआ है cosec a, ऑप्शन डी दिया हुआ है cos a। ठीक है, देखिए इसको भी हम बहुत जल्दी बना देते हैं क्योंकि क्या है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको तेजी में बनाते हैं। ठीक है, इसको देखिए, sec a है ना, sec a प्लस tan a ये ना है इंटू क्या 1 माइनस sin a। देखिए sec a लिख सकते हैं 1/cos a, अब प्लस tan a बराबर फॉर्मूला आता है sin a/cos a, यही ना होता है। इसको ब्रैकेट में लिख दिए, इसको नहीं बदलना, 1 माइनस sin a, इसको इसी तरह रहना है। ठीक है, 2 को हम किसी एक को बदल दिए। देखिए दोनों के नीचे में cos है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस sin a/cos a गुना 1 माइनस sin a, यही ना है। गुना नहीं लिखना है बीच में, जब ब्रैकेट आइएगा तो गुना नहीं लिखना है। इस तरह से आप देखिए ये वाला ऊपर में a प्लस बी, ये वाला a है, ये वाला क्या है b है, ये है, ये b है। a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस a का स्थान पर a का स्क्वायर माइनस b का स्थान पर साइन स्क्वायर है। अब बटे नीचे में कुछ कोस है, ये ना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 तो 1 के रहेगा, इनकी 1 गुना 2 बहुत है बच्चा, 1 गुना 2 करेगा 2 हो जाएगा, ये 2 नहीं होगा। ठीक, ये वाला होगा। तो 1 का स्क्वायर हो गया कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला आता है, कोस स्क्वायर ए बटे नीचे में कोस ए है, कोस ए से एक कोस ए कट गया तो बचा क्या होगा, कोस ए को बचा, ये उत्तर कोस ए, ऑप्शन नंबर डी। इसको तेजी में यहाँ से यहाँ तक उतारिए। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। जो तेजी में नहीं उतार पाते वो क्या कीजिएगा, उसको करना है कि वीडियो रोक कर उसके बाद लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 का 4 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कहता है बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए नंबर में है सेक स्क्वायर ए होगा, ऑप्शन बी है माइनस 1 होगा, ऑप्शन सी है कोट स्क्वायर ए होगा, ऑप्शन डी है टेन स्क्वायर ए होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर है सेक स्क्वायर है माइनस 1 कोट स्क्वायर है टेन स्क्वायर है। कहता है इसमें से क्या होगा। देखिए अगर आप नहीं जानते हैं तो टेन और कोट में जो रहेगा तो क्या मारिएगा बताइए, अनजादे मारिएगा। मान लीजिए टेन स्क्वायर है मार लीजिएगा, कोट स्क्वायर है अनजादे, उसमें सही होगा कि नहीं होगा कोई ठीक नहीं, लेकिन इसको बनाना है। इसको कहाँ बनाना है, रफ में। देखिए यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इस तरह से साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि टेन ए, देखिए यहाँ पर टेन ए बराबर फॉर्मूला होता है ना साइन ए बटे क्या होता है कोस ए। अगर इसमें स्क्वायर दे देंगे सब में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह लिख दिया बट 1 प्लस कोट का क्या होता है कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये अकेले 1 है, यहाँ पर कुछ नीचे में तो कुछ 1 है। ठीक है, ये कोस स्क्वायर ए इन्हें से गुना हो जाता है, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए आ गया।
अब नीचे में देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है ना, इधर से इसके एलसीएम एक और साइन स्क्वायर एक एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और एक से गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए में तो साइन स्क्वायर ए, अब बीच में प्लस है प्लस कोस स्क्वायर ए बटे नीचे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। पहले यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक, अब बटे नीचे में क्या है कोस स्क्वायर है, इसके नीचे में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है एक बटे साइन स्क्वायर ए, ये ना बराबर 1 बटे कोस स्क्वायर है। इन नीचे से कहाँ चल जाएगा, इस एक में गुना हो जाता है ऊपर जाकर, इधर ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे नीचे में ई वाला एक जो है यहाँ आएगा। ठीक, एक एक कट गया, बचा क्या साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए होता है। हमको यही हो गया आंसर, टेन स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, तो आज हम क्या देखें, आज हम देखें प्रश्नावली 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से प्रूव करने वाला है। तो आप हम जितना फॉर्मूला बताए हैं वो टोटल का आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।